तो पानी तो इसीलिए सुखाया है कि अंदर की गंदगी कब निकल पाएगी। जब पानी का पैमाना ज्यादा होगा तो गंदगी नहीं निकाली जा सकती। जब वो सूखी होंगी, पानी का लेवल कम होगा, तो उस स्थिति में अंदर की जो गंदगी है उसे आसानी से, नहीं तो क्या होगा, जैसी पानी में उठाएंगे वो सारी फिर बह के उसी में चली जाएगी। उपराज्यपाल हमारे को ऐसा दिया है, बहुत बढ़िया उपराज्यपाल हमारे को दिल्ली में दिया है। और वो सहयोग हमारे को ऐसा मिलेगा, वो ऐसा सहयोग मिलेगा कि मोदी जी का जो बोला हुआ वादा है और दिल्ली सरकार में जो वादा करा है वो पूरा वादा करेगी। उपराज्यपाल पे केजरीवाल लांछन लगाते थे। केजरीवाल पे क्या, केजरीवाल लांछन तो राम पे भी लगाए थे। तो ये तो ऐसे व्यक्ति हैं, किसी पे भी लांछन लगा सकते हैं। जो इनके साथ कंधा मिला के चला था, प्रशांत भूषण जी चले थे इनके साथ में, योगेंद्र यादव चले थे, केवल यही साफ सुथरे थे जिन्होंने इतना बड़ा स्कैम किया कि शराब के एक के साथ एक फ्री दिया। कहते थे दूर से लोग जमुना माता पे आ रहे हैं, देखो दूर दूर से लोग आ रहे हैं देखने के लिए कि हाँ देखो अब काम चल रहा है, सरकार ने काम बिल्कुल कर दिया है, बिल्कुल अब बिल्कुल ये समय लगेगा और बिल्कुल होगा, बढ़िया होगा। हाँ। दिल्ली के लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हमने जिस सरकार को अब जिम्मेदारी दी है अपने कार्यों के लिए, जिसमें यमुना माँ एक प्रमुख मुद्दा रही है, वो हमें साफ सुथरी स्वच्छ मिलेंगी। ये पूर्ण रूप से जो अभी मैं कहूँ माँ हमारी रोगी है, इस रोग को वो दूर करेंगे और बच्चे भी फिर इसके धीरे धीरे रोग मुक्त होंगे। हम दिल्ली वासी यहाँ पे आके पूजा याचना के साथ साथ हम यहाँ पे पर्यटन को भी बढ़ावा सरकार देने का जिम्मा उठा जो बढ़ावा। लेकिन कह रहे हैं कि ये अचानक पानी कैसे सूखने लगा भाई साहब, जल तो पानी तो इसीलिए सुखाया है कि अंदर की गंदगी कब निकल पाएगी। जब पानी का पैमाना ज्यादा होगा तो गंदगी नहीं निकाली जा सकती। जब वो सूखी होंगी, पानी का लेवल कम होगा, तो उस स्थिति में अंदर की जो गंदगी है उसे आसानी से, नहीं तो क्या होगा, जैसी पानी में उठाएंगे वो सारी फिर बह के उसी में चली जाएगी। फिर ये तो माहौल बनाया जा रहा था कि मशीनें चल रही हैं, ये जल्द निर्मल होगा पानी और अविरल होगा पानी। नहीं तो उस टाइम जो पहला जब उस बात आई जो सरकार के समय, उस टाइम जो जलकुंभी थी उसे मशीनों के माध्यम से हटाया गया। जो पन्नियां इसमें तैर रही थी उन पन्नियों को निकाला गया। वो उस टाइम के लिए मशीन ली, इसके लिए लगाए थे कि गाद निकाल रहे हैं वो। तो वो जो पैमाना था, पहला चरण का जो कार्य था कि इसमें से जलकुंभी को साफ करना है, पन्नियों को साफ करना है, वो निकाली गई। अब मिट्टी निकाली जा रही है और उसके बाद जो है इसमें रेत आएगी, पानी आएगा और हमारी स्वच्छ निर्मल होंगी। हम यहाँ लग रहा है कितना टाइम लग सकता है इसमें? जो निर्धारित समय दिया है 3 साल जी, उससे पहले ही ना हो जाए। जिस युद्ध स्तर पर सरकार कार्यशील है, रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस तरह की यमुना को लेके सरकार भी संवेदनशील है, हमारा एलजी भी संवेदनशील है और हमारी जो केंद्र सरकार है वो भी संवेदन। बाबूजी आपको क्या लगता है, यहीं आसपास रहने वाले लोग हैं, आपको क्या परिवर्तन इसमें लग रहा है? देखो दिल्ली का उपराज्यपाल हमारे को ऐसा दिया है, बहुत बढ़िया उपराज्यपाल हमारे को दिल्ली में दिया है। और वो सहयोग हमारे को ऐसा मिलेगा, वो ऐसा सहयोग मिलेगा कि मोदी जी का जो बोला हुआ वादा है और दिल्ली सरकार में जो वादा करा है वो पूरा वादा करेगी। उपराज्यपाल पे केजरीवाल लांछन लगाते थे। केजरीवाल पे क्या, केजरीवाल तो राम पे भी लगाए थे। तो ये तो ऐसे व्यक्ति हैं, किसी पे भी लांछन लगा सकते हैं। जो इनके साथ कंधा मिला के चला था, प्रशांत भूषण जी चले थे इनके साथ में, योगेंद्र यादव चले थे, केवल यही साफ सुथरे थे जिन्होंने इतना बड़ा स्कैम किया कि शराब के एक के साथ एक फ्री दिया। कहते थे पेरिस बनाएंगे, तो पेरिस तो आपने इस मामले में बनाया। जो आपका स्वच्छता का पैमाना था वो आपने नहीं किया, सड़कों का जो था वो नहीं किया, स्वास्थ्य का जो कह रहे हैं क्रूज चलेगा क्या? बिल्कुल क्यों नहीं चलेगा। जब पानी सूखेगा, ये गहरी हो जाएंगी, तब पानी का लेवल बढ़ाएंगे, हाइट बढ़ेगी, तो नाव के साथ क्रूज एक नहीं 10 क्रूज यहाँ पे चलेंगे। अभी अनुमान था कि कुछ किलोमीटर तक उन्होंने फिक्स कर दिया था कि क्रूज चलेगा, अब लगातार सूखती जा रही है। नहीं तो ये तो अभी काम चल रहा है ना। उन्होंने ये थोड़ी कहा कि हम 6 महीने में यहाँ क्रूज चलाने वाले हैं। उन्होंने तो ये काम माँ को निर्मल कर देंगे। जब ये पूर्ण रूप से स्वच्छ निर्मल हो जाएंगी यहाँ पे, तो हम क्रूज की व्यवस्था करेंगे। बाहर से पर्यटन के लोग इसे आएंगे और तब आनंद उठा पाएंगे इस हमारी माता का। क्या कहेंगे सर? देखो ऐसा है, ये जमुना माता है, पीछे जंगल है, जंगल में जैसे मोरनी है ना, कितने देखो कितनी शांति मिलती है जब वहाँ पर अब भी आवाज आती है। वहाँ जब शांति मिलती है, हम दाना देने जाते हैं और वहाँ देखते हैं। इसी तरीके से इस जमुना में
माता पे कितने लोग यहाँ आते हैं कि उनको शांति मिले। आने वाले समय में इतना काम हो रहा है, अब समय लगेगा ना, एकदम मशीन तो है नहीं, टाइम लगेगा। जो बीजेपी ने बोला है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है, और दिल्ली सरकार से जो तालमेल होगा, सारे काम बढ़िया होंगे, बढ़िया होंगे, बढ़िया होंगे, बढ़िया होंगे। भाई साहब दिखाइए थोड़ा सा एक बार इधर कि आखिर में जहाँ पे ये बांध बना हुआ था, जब ये शुरुआत हुई थी उस दौरान जो चर्चा की जा रही थी कि आखिर में बांध बनाया जा रहा है, ये तट की तरह तैयार किया जाएगा। आखिर में ये तट की तरह तैयार करने के अगर अलावा दूर बात करें तो लगभग 80 फीट एक अनुमानता बात कही जा रही कि जो जल है वो लगातार सूखता चला जा रहा है। बहरहाल अगर हम आगे जाएंगे तो एक तरीके से गाद है, गाद में आदमी धंसने की भी स्थिति आ सकती है। भाई साहब देख रहे हैं क्या हालत हो गई है। बहुत बुरी स्थिति है। मैं तो कभी सोचता नहीं था कि इतने बड़े पैमाने की गंदगी इसके अंदर है। जब शुरू में आया, मशीनें चली, तो मुझे लग रहा था कि माँ तो काफी निर्मल हो गई, लेकिन अब सारी पोल पट्टी सरकार ने बता के कि इतना इन्होंने कितनी गंदगी इस यमुना माँ में छिपा के रखी थी, जिसे केवल ऊपरी चमक दिमक करे, जैसे बिल्डर फ्लैट बनाते हैं ना, व्हाइट वॉश बहुत अच्छा कर देते हैं, पीओपी बहुत अच्छा कर देते हैं, लेकिन अंदर जो सीमेंट होती है, ईंट जो होती है, वो इतनी बर्बाद लगा देते हैं। वही स्थिति पुरानी सरकार ने कर रखी थी कि अंदर की गंदगी उसने नहीं निकाली, केवल ऊपर से चमक दमक हमें दिखाई, और दिल्ली वासी समझ रहे थे कि माँ हमारी निर्मल हो रही है। आपको लग रहा है कि ये सब होगा, कॉरिडोर और ये सब फ्री यात्रा? आप जमुना के तट पे खड़े हो और ऐसी गहराई में खड़े हो, और आपके चैनल को मैं नमस्कार करता हूँ। और सबसे पहले तो ये चीज़ें हैं, मच्छर देखो कितने, हमारे जमुना में कितनी गंदगी केजरीवाल ने डाली हुई है, कितनी केजरीवाल सरकार ने जमुना में, जब भी तो विदा हुआ केजरीवाल, जब भी तो उसकी सरकार बिल्कुल विदा हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों आई? वो काम करेगी। राम का मंदिर भी बना, 370 भी हटी, सारे काम, हमें पूरा विश्वास है, हमें पूरा विश्वास है। जो हमारे 48 विधायक हैं, ये राम योगी सरकार है। जैसे राम ने कहा था मैंने वचन दिया है तो मैं निभाऊंगा दशरथ जी के, उसी हिसाब से जो सरकार ने अपने घोषणा पत्र में अपने बातें कही हैं, उन बातों को पूरा करेगी। जिसमें बहुत बड़ा मुद्दा हमारा यमुना माँ रही है, इसे समय से पहले ये स्वच्छ निर्मल करेंगे, लोग यहाँ पे आ सकेंगे, इसका याचमन तक कर सकेंगे। जी, हम कैमरा सहयोगी से दिखवाना चाहेंगे कि आखिर में यहाँ पे आपको ऐसा कुछ मिलेगा जो वर्षों से लोग यमुना में प्रवाहित करते रहे होंगे। ज़्यादा दूर मत जाइए क्योंकि अभी बहुत ही नमी बनी हुई है, और एक तरीके से ये भी हो सकता है कि कहाँ पे जो है फिसलन सा हो सकता है। आप कैमरा में देख रहे हैं कि यहाँ पे माँ की मूर्ति है, आप लुटकी देख सकते हैं, और पानी की जो धारा है वो लगभग आप कुछ दूर तक देख पा रहे होंगे कि आखिर में कल जब सुबह आप किसी टीवी चैनल्स पर या यमुना के आसपास आप जा रहे होंगे, आप इस ब्रिज से जा रहे होंगे जो कैमरे पे आप देख पा रहे हैं, तो आपको लगेगा कि अचानक ऐसा क्या हुआ, सरकार ऐसी कौन सी रणनीति पे काम कर रही है, जो वायदे कर रही, क्या वाकई में उस पे काम हो रहा है। लगातार यमुना का जो जल है, जो जल स्तर है, जो गंदा पानी कहा जा रहा था, वो लगातार सूखता जा रहा है। इस सूखते हुए पानी की अपडेट हम रात में हमने सोचा कि आखिर में आपको दिखाते हैं कि आखिर में क्या कुछ परिवर्तन हो रहा है। जो लगातार ये कहा जा रहा है कि यमुना में नया कुछ कलरव दिया जा रहा है, यमुना को सजाने की जो परिकल्पना सरकार ने देखी है, यहाँ पे कॉरिडोर की जो कल्पना देखी, देखिए नीचे हमारे पैर के सामने ये जूट सा है, ये कुछ लोगों का कपड़ा है। अब हम और भी चीज़ें आपको लगातार यमुना के अपडेट दिखा रहे हैं। कैमरा सहयोगी सोमनाथ सिंह के साथ आशीष तिवारी, स्वास्थ्य सार।